हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.7 विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। ठीक है, इसके पहले जो टॉपिक है 3.5, 3.6 ओम के नियम, उसकी सीमाएं, गतिशीलता, ये सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले वो सारे वीडियो कवर कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कि अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता कैसी होती है। चलिए, थियरी टॉपिक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है प्रतिरोधकता पर निर्भरता तथा उनके बढ़ते हुए मान के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी में किया जाता है। तो जो पदार्थ 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी। तो ये तीनों भाग में किसके ऊपर से डिवाइड किए हैं? प्रतिरोधकता के ऊपर से तीनों को अलग किया गया है। तीनों की प्रतिरोधकता अलग होती है। अब दूसरा पॉइंट है धातुओं की प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर के परिसर होती है। जो धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच में ही होती है। अब प्रतिरोधक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उसमें से 2 प्रकार के होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रतिरोधक यूज होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन के प्रतिरोधक छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक में आपने जो देखे होंगे वो होते हैं कार्बन से बने हुए। ठीक है, तो तार आबद्ध प्रतिरोधक किसी मिश्रातु जैसे मैग्नीन, कंस्टेंटन, निक्रोम या उनके जैसे तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। तो जो तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं वो मैग्नीन, कंस्टेंटन या निक्रोम, इन सारी चीज़ों को लपेटकर बनाते हैं। जबकि कार्बन प्रतिरोधक का अमाप छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग होता है। इनके मान वर्ण कोड के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के जो कार्बन प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होते हैं वो हमको पता चल गया, लेकिन अगर उसका मान निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक कोड सिस्टम है। आपने शायद कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ टूटी हो तो उसमें देखा होगा कि इस प्रकार का कुछ रेजिस्टर होता है, उसमें प्रतिरोधक होता है। तो उसमें अलग अलग कलर की ऐसी लाइन बनी होती है। तो वो लाइन खाली ऐसे ही नहीं बनाई होती, वो लाइन से हम इस प्रतिरोधक का मान निकालते हैं। तो हम पहले सीखेंगे कि हम प्रतिरोधक का मान इन लाइनों के ऊपर से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए, रंग, अंक, गुणक, सहता। ठीक है, ये पूरा टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। अब ऐसे याद करना काफ़ी बच्चे कर भी सकते हैं, या उसके लिए हम शॉर्टकट अगर देखना चाहें तो आपको ये लाइन याद रखनी है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। आपको ये इंग्लिश के ही शब्द याद रखने पड़ेंगे, तभी ये आपको रंग लाइन वाइज याद रहेंगे। क्योंकि ये लाइन वाइज याद रहेंगे तो अंक तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो 10⁻1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर जो सुनहरा और चांदी होता है उसकी 10⁻1, 10⁻2। और ये सुनहरा, चांदी, वर्णहीन, ये तीनों जो रंग है वो क्या दिखाते हैं? सहता। तो सहता 5, 10 और 20। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये रंग कैसे याद रखना है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने ये रंग के नाम हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं।
तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये लाइन के ऊपर से ये कैसे आप लोग याद रख सकते हो। पहला बी है, उसका मतलब हो गया ब्लैक। दूसरा बी है, उसका मतलब हो गया ब्राउन। फिर आता है आर, उसका मतलब रेड। फिर आता है ओ, उसका मतलब ऑरेंज। फिर है वाई, उसका मतलब येलो। फिर आता है ये प्रेपोजिशन है तो ये निकाल देंगे इसको। फिर आता है जी, इसका मतलब ग्रीन। फिर आता है ब्लू, इसका मतलब बी का मतलब ब्लू, ये निकल जाएगा हैज। फिर है वायलेट, वी है तो वी का मतलब वायलेट। फिर है जी का मतलब ग्रे। और फिर है डब्लू का मतलब वाइट। ठीक है, तो आप ये लाइन के ऊपर से ये जो नाम है वो सीरीज में इजीली याद रख सकते हो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, जिसमें से आपको जो वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये सब निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल याद कर सकते हो और आपको ये याद नहीं करना, आप अपनी तरह से कैसे भी याद कर सकते हो। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये टेबल के ऊपर से हम इसको किस प्रकार नाम देंगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली जो लाइन है मेरी वो कौन सी है, पीले कलर की है। देखना ध्यान से, समझना कैसे लिखेंगे। पहली लाइन है पीले कलर की, तो चलिए हम देखते हैं इसमें पीले का अंक कौन सा है, 4 है। दिख रहा है आपको, पीले का अंक है 4, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4। दूसरी लाइन है बैगनी, तो बैगनी का अंक कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो बैगनी का अंक है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। ठीक है, 2 लाइनों को देखने के बाद क्या करना है, गुणा। अब तीसरी लाइन कौन सी है, भूरे रंग की है, तो उसका क्या अंक है, 1। ठीक है, लेकिन हमें तीसरे का अंक नहीं देखना है, गुणांक देखना है। तो 10 की घात 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की घात 1। और ये जो सुनहरा चांदी और वर्णहीन होता है वो क्या दिखाता है, वो हमें सहता दिखाता है। तो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, सहता को प्लस और माइनस करके। सुनहरा की कितनी सहता है, 5, तो इसको हम लिखेंगे प्लस और माइनस 5%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली 2 लाइन होती है उसके लिए हम गुणक देखेंगे, तीसरी लाइन होगी पहले 2 लाइन के लिए हम अंक देखेंगे, तीसरे लाइन के लिए गुणक देखेंगे। और अगर लास्ट में सुनहरा, चांदी या वर्णहीन तीनों में से कोई है तो उसके लिए हम सहता देखेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए, ये कोड के लिए सबसे पहले आपको टेबल याद करना पड़ेगा और उसके ऊपर से आप इसका मान निकाल सकते हैं। आपको कोई भी प्रतिरोधक दे दिया हो तो टेबल के ऊपर से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे।